हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री क्रैश कोर्स की आज हम 5वीं क्लास पढ़ने वाले हैं। ये C5 आपको दिख रहा होगा। इसी प्रकार की 4 क्लासेस आपको पुरानी ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि हमारा ये 30 दिन का कोर्स है। 30 दिन के कोर्स में मैं जो जो वीडियो आपको करवा रही हूँ वो ज़रूर करते जाइएगा। साथ में मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो आपको टेस्ट की लेके आऊँगी, जो मेरी टेस्ट सीरीज़ रहेगी। जो मेरी टेस्ट सीरीज़ का जो भी इंपॉर्टेंट टेस्ट रहेगा, जैसे कि मैंने कल आपको 100 टेस्ट करवाया था, जो कि मध्य प्रदेश करंट अफेयर से था, वो भी आपको इसी प्लेलिस्ट में मैंने जोड़ दिया है, तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। 30 डेज़ प्री क्रैश कोर्स आपको नाम की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी, तो आप इसकी पुरानी देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम राज्य लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग पढ़ने वाले हैं। पहले मैं इसका चार्ट बताऊंगी, चार्ट के बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ लगाएंगे, ताकि आपका ये पूरा का पूरा आयोग जो है एक बार में रिविज़न हो जाए। अभी तक के अध्यक्ष भी मैं इसमें आपको करवा दूँगी। ये चार्ट है, इस प्रकार के मैंने 20 चार्ट बनाए हैं हर आयोग के। तो ये चार्ट को आप परचेज़ कर सकते हैं हमारी प्ले स्टोर एप्लीकेशन जीके विद आकांक्षा में जाकर, या आप इंस्टा मोजो से भी ले सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या आप मुझसे भी परचेज़ कर सकते हैं। ये 20 चार्ट 35 रुपये इसका प्राइस है, तो आप ये मुझसे भी ले सकते हैं। इसमें आपको पूरे चार्ट मिल जाएंगे एक साथ। उसमें आपको क्विक रिविज़न करने में बहुत हेल्प मिलेगी। तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग सबसे पहले अपन देखते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी। तो ये तो आपको पता होगा, जब हमारे मध्य प्रदेश का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को, तभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हुआ था। अब आपसे पूछा जाए कि किस अधिसूचना द्वारा इसका गठन हुआ, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो गठन हुआ था किसकी अधिसूचना द्वारा हुआ था, तो केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा इसका गठन हुआ था। और इसकी गठन किस धारा के अंतर्गत हुआ था, तो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। किसके तहत? मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई थी। जो एमपीपीएससी है या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ये है इंदौर में। इसकी संरचना क्या होती है एमपीपीएससी की, तो इसकी संरचना होती है, इसमें एक अध्यक्ष होता है, 4 सदस्य होते हैं। वर्तमान में इसकी कितनी संख्या होंगी ये निर्धारित नहीं है, तो आपको याद रखना है एक अध्यक्ष और 4 सदस्य। एमपीपीएससी एक अध्यक्ष 4 सदस्य। 1 नवंबर 1956 को स्थापना, 1956 की धारा 118(3) के अंतर्गत, और किस अधिसूचना द्वारा? केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना द्वारा। नेक्स्ट है जो एमपीपीएससी है, उसका उद्देश्य क्या है, तो उसका उद्देश्य है राज्य सेवा के लोक महत्व के पदों पर योग्य अभ्यर्थियों का चयन। इसका उद्देश्य है। नियुक्ति किसके द्वारा होती है? जो नियुक्ति होगी, जब चयनित हो जाते हैं तो किसके, जो इसके सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, तो सदस्यों की नियुक्ति होती है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति होती है। इसके बाद पदच्युति किसके द्वारा होती है? जो उसकी पदच्युति होती है वो किसके द्वारा होती है? वो राष्ट्रपति के द्वारा। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा और पदच्युत राष्ट्रपति द्वारा, दोनों ही याद कीजिएगा। नियुक्ति राज्यपाल, पदच्युति राष्ट्रपति द्वारा। इनका कार्यकाल कितना होता है? इनका कार्यकाल कितना वर्ष होता है? तो इनका कार्यकाल 62 वर्ष की अवधि होता है। 62 वर्ष की अवधि या 6 वर्ष। 62, ये 16 नहीं है, 6 कीजिएगा। 6 वर्ष या 62 वर्ष, जो भी पहले आ जाएगा वो इनका अवधि होती है, 62 वर्ष या 6 वर्ष। कार्य क्या होता है, ये इनके क्या कार्य होते हैं? एमपीपीएससी के जो सदस्य होते हैं या लोक सेवा आयोग जो होता है, उन भर्तियों का आयोजन करता है आयोग, उनकी नियुक्ति करता है, पदोन्नति, स्थानांतरण आदि मामलों में सलाह देता है। और अब आपसे पूछें कि जो एमपीपीएससी के सदस्य होते हैं, जो आयोग के सदस्य होते हैं, उनके जो वेतन होते हैं वो किस पर आधारित होते हैं? वेतन कहाँ से दिए जाते हैं? तो जो राज्य की संचित निधि होती है वहाँ से इनको वेतन दिए जाते हैं। कहाँ से? राज्य की संचित निधि से इनको वेतन दिए जाते हैं। अगर आपसे पूछें कि जो एमपीपीएससी है या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो प्रथम अध्यक्ष थे डीवी रेंगे। कौन थे प्रथम अध्यक्ष? डीवी रेंगे थे। और अगर आपसे पूछे कि वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान अध्यक्ष मतलब 18वें नंबर के हैं राजेश लाल मेहरा। तो क्या हो जाएगा इसका? जो राजेश लाल मेहरा जो है वर्तमान अध्यक्ष मतलब 18वें हैं, और प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डीवी रेंगे। तो ये याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हमने ये चार्ट पढ़ा। अब हम इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम पढ़ते हैं। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की, टेलीग्राम ग्रुप की, फेसबुक ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा, ताकि आपको इम्पोर्टेंट पीडीएफ मटेरियल मिलता रहे। साथ में अगर आप ये जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आप जिन्होंने मेरे एमपीपीएससी प्री के नोट्स या मेरी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज़ ली है, वहाँ आपको मेरी हर वीडियो की पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा। अगर आप मेरी टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं तो सॉफ्ट कॉपी या हार्ड कॉपी में कर सकते हैं। 10,000 प्रश्नों का कलेक्शन है, 100 टेस्ट हैं,
हर टेस्ट 100 क्वेश्चन का है, जैसा कि मैंने कल एक डेमो आपको बताया था। अभी शाम को भी मैं एक और वीडियो लेके आऊँगी आपको टेस्ट का। अगर आप नहीं ले सकते हैं टेस्ट तो वीडियो में ज़रूर देखिएगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? अभी हमने पढ़ा है कि जब भी मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तभी उसकी स्थापना हुई थी। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? अभी हमने पढ़ा है कहाँ है, इंदौर में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस भाग में किया गया है? 14। आपको ध्यान में बिठा लो, MPPSC 14 भाग, MPPSC 14 भाग मतलब संविधान के 14वें भाग में इसका वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान अभी हमने पढ़ा 14वें भाग में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो गठन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन, ये राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 315 में आता है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद 315 में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? तो वही मध्य प्रदेश जो जिसमें आता है, मध्य प्रदेश भी राज्य लोक सेवा आयोग है तो वही अनुच्छेद 315 में आता है। तो चाहे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन हो चाहे राज्य लोक सेवा आयोग का गठन हो, दोनों का ही संबंध किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 315 से है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? देखिए, तो जो गठन का प्रावधान है वो अनुच्छेद 315 है और उनके जो सदस्य रहते हैं उनकी नियुक्ति और अध्यक्ष होते हैं उनकी नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 316 है और अनुच्छेद 317 में उनकी पदच्युति या विमुक्ति का वर्णन है। नियुक्ति का 316 में है और विमुक्ति का 317 में है और 315 में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? जैसे कि कल हमने पढ़ा था कि UPSC के सदस्यों की नियुक्ति और विमुक्ति और प्रतिवेदन सब राष्ट्रपति द्वारा होता है, लेकिन जब राज्य की जब बात आ जाती है तो राज्य में ये सभी किसके द्वारा होता है? राज्यपाल द्वारा होता है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा होती है। किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा होती है? राज्यपाल द्वारा। किसी की भी नियुक्ति विमुक्ति राज्य लोक सेवा आयोग या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में राज्यपाल द्वारा ही होगी। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो अभी हमने पढ़ा है किसके द्वारा? राज्यपाल द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो राज्य का गवर्नर मतलब राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन से हैं? तो अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 कौन से हैं? अनुच्छेद 315 से अनुच्छेद 323 जो हैं वो राज्य लोक सेवा आयोग से संबंधित अनुच्छेद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जाता है? तो कोई PSC है, मतलब कोई राज्य लोक सेवा आयोग है, उसके कोई कार्य हैं और उनको किसी एक के अनुमोदन, मतलब कोई भी एक राज्य है उनको UPSC को सौंपना है उनके कार्य को, या कुछ चीज़ समझना है या कुछ सलाह लेनी है, तो कौन एक बोलेगा तभी ये UPSC वो काम को ले सकता है? तो राष्ट्रपति बोलेगा। किस मामले में राज्य लोक सेवा से परामर्श नहीं लिया जाता है? सिविल सेवा की भर्ती पद्धति में लिया जाता है। सिविल सेवा की नियुक्ति में अनुसरण किए जाने से इसमें भी लिया जाता है। सिविल सेवाओं में प्रोन्नति एवं एक सेवा से दूसरी सेवा में अंतरण के लिए अनुसरण किए सिद्धांतों पर इसमें भी लिया जाता है। लेकिन सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर कोई स्थानांतरण करना है तो राज्य लोक सेवा से परामर्श नहीं लिया जाता। स्थानांतरण में राज्य लोक सेवा आयोग का कोई रोल नहीं होता। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? अभी हमने पढ़ा DV रेंगे थे। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष नियुक्ति, अभी मैंने बताया है कि पदच्युति नियुक्ति का वर्णन 316 में है और पदच्युति का वर्णन 317 में है। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को हटाने का प्रावधान, अभी मैंने बताया ऊपर 317 है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक, पुराने वीडियो की लिंक दी गई है। जो इसके पुराने 4 वीडियो वो ज़रूर देख लीजिएगा। जो 30 डे कोर्स में जो जितना भी वीडियो मैं बना रही हूँ वो सभी बहुत अच्छे से देखिएगा क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को किसके द्वारा हटाया जा सकता है? राष्ट्रपति द्वारा। नियुक्ति कौन कर सकता है? राज्यपाल। हटाया किसके द्वारा जा सकता है? राष्ट्रपति। ये ध्यान रखिएगा, नियुक्ति राज्यपाल और हटाया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा।
राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को किसके द्वारा पदच्युत? राष्ट्रपति द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को किन तरीकों से पदच्युत कर सकते हैं? इस्तीफा देकर, हाँ कर सकते हैं। कदाचार द्वारा, ये भी कर सकते हैं। दिवालिया द्वारा, ये भी कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग सदस्यों के रूप में चयन, ये चौथा गलत हो जाएगा। तो एक इस्तीफा, सिद्ध कदाचार और दिवालिया आंसर जो है पूरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है राज्य लोक सेवा आयोग क्या है? तो राज्य लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संगठन है, क्योंकि अनुच्छेद 315 में इसका वर्णन है। और जब भी कोई भी संस्था का वर्णन संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत होता है, मतलब उसका वर्णन संविधान में होता है, तो वो एक संवैधानिक संस्था बन जाती है। फ्रेंड्स, शाम को मैं एक टेस्ट का वीडियो लाऊंगी जो हमारा 99th टेस्ट रहेगा, वो ज़रूर चेक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगा। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा। इनमें से कौन मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नहीं रहा? अभी मैं पूरे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एक बार आपको बता दे रही हूँ, कोई ट्रिक बना लेते हैं तो उससे आपको याद रहे। तो डी वी रेंगे रहे हैं, हमने पढ़ाई है, पहले रहे हैं। के सी तिवारी भी रहे हैं, एम बी पीटर भी रहे हैं। पी के सिन्हा कभी भी MPPSC के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। अगला कौन सा है, कौन नहीं रहे हैं अध्यक्ष? तो पी के सिन्हा नहीं रहे हैं, एन सुंदरम भी रहे हैं, आर राधाकृष्णन भी रहे हैं और डी वी रेंगे भी रहे हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के कृत्यों का वर्णन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो राज्य लोक सेवा आयोग के जो कृत्य हैं उनका वर्णन किया गया है अनुच्छेद 320 में। याद रखिएगा, राज्य लोक सेवा आयोग या MPPSC के कृत्यों का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 320 में किया गया है। राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय किस निधि पर भारित रहते हैं? तो अभी हमने पढ़ा था कि संचित निधि पर राज्य लोक सेवा आयोग के व्यय भारित होते हैं। नेक्स्ट, राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसे देता है? राज्यपाल को। जैसे कि संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राष्ट्रपति को देता है, वैसे ही राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसको देता है? राज्यपाल को देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है? तो 323 के अनुच्छेद से 320 में आयोग के कार्य हैं और 323 में जो राज्य लोक सेवा आयोग है अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को सौंपता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? तो 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। कितना होता है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल वही 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु होता है। विशेष परिस्थितियों के दौरान राज्य लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की, जब भी अध्यक्ष ना हो या कुछ हो, अध्यक्ष की तबीयत खराब हो, अध्यक्ष उपस्थित ना हो या उनका निधन हो गया हो, तो उस समय दूसरा अध्यक्ष कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। किसके पास होती है? राज्यपाल के पास होती है। राज्य लोक सेवा आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कार्यकाल की समाप्ति पर किसका पात्र होता है? अन्य राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य बनने के? नहीं। केंद्र सरकार के अधीन सेवा के लिए? नहीं। उसी में दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए? नहीं। लेकिन संघ लोक सेवा आयोग में सदस्य अध्यक्ष बनने के लिए वो पात्र होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के प्रमुख कार्य कौन से हैं? तो भर्ती हेतु परीक्षाओं का आयोजन करता है, ये है। दूसरा है भर्ती के तरीकों पर सरकार को परामर्श देता है, ये भी सही है। नियुक्ति पदोन्नति के मामले में सलाहकार होता है, ये भी सही है। सिविल सेवाओं के स्थानांतरण पर परामर्श MPPSC या राज्य लोक सेवा आयोग नहीं देता है, तो चौथा गलत होगा। बाकी 1 2 3 सही हो जाएंगी, तो इसका आंसर हो जाएगा सा। अगला क्वेश्चन है, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य के संबंध में क्या सही नहीं है? तो राष्ट्रपति ने बिना रीति रिवाज के हटा सकता है, ये सही नहीं है। बिना रीति रिवाज के राष्ट्रपति ने नहीं हटा सकता है, तो इसका आंसर पहला ही सही हो जाएगा। और इसकी सेवा शर्तें निर्धारित करने का अधिकार राज्यपाल को, ये सही है। अन्य राज्य आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति, ये भी सही है। पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। अब क्या है, अब मैं आपको पूरे अध्यक्ष एक बार बता देती हूँ। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अब तक 18 अध्यक्ष रहे हैं। 18 अध्यक्ष के बारे में हम 2 बार पढ़ लेते हैं, तो हमारे थोड़े जहन में रहेगा। सबसे पहले हैं रेंगे। रैंक के सेठ बने हैं। आप टेक्स्ट से कैसे करेंगे? रैंक के सेठ बने हैं। तो पहले थे रेंगे, फिर बने थे सेठ। तो रैंक के सेठ बने और मुस्कुराए याद कर लीजिएगा। तो रेंगे, सेठ, मुस्रान आपको याद रखना है। पहले थे रेंगे, फिर सेठ, फिर मुस्रान। फिर है राधा कृष्णन। रेंगे सेठ रैंक के सेठ बने और मुस्कुराए। राधा कृष्ण की पूजा करी MP में। राधा कृष्ण की पूजा करी MP में, क्योंकि MPPSC है तो राधा कृष्ण की पूजा करी MP में। फिर KCKN सुंदरम पीटर शर्मा आए। फिर KCKN सुंदरम पीटर शर्मा आए।
फिर जैन मेहरा दुबे जोशी पांडे ने, और जो लास्ट के 3 हैं वो तो आपको याद ही रहेंगे। फिर जैन मेहरा दुबे जोशी पांडे ने व्यवहार बनाए चौबे और मेहरा के साथ। तो आपको ये इस प्रकार से 1-2 बार आप ये पूरे नाम पढ़ेंगे कि रेंगे सेठ मुसरान, राधा कृष्णन श्रीवास्तव, MP श्रीवास्तव, केसी तिवारी, KN सिन्हा, ये बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। केसी तिवारी, KN सिन्हा, N सुंदरम, MB पीटर, SI शर्मा, JN कोल, ओम प्रकाश मेहरा, विनय शंकर दुबे, प्रदीप कुमार जोशी, अशोक कुमार पांडे, विपिन भ्योआर, भास्कर चौबे, राजेश लाल मेहरा 2021 में बने। इसके बाद ये कुछ प्रशासनिक प्रशिक्षण सूची है, कहाँ कहाँ पे लोक सेवा आयोग का प्रशिक्षण होता है जब चयनित हो जाएंगे। तो सबसे पहले नरोना राज्य प्रशासनिक अकेडमी भोपाल में, ग्रामीण विकास संस्थान जबलपुर में, ग्रामीण पंचायत प्रशिक्षण संस्थान है अमरकंटक में, जवाहरलाल नेहरू पुलिस अकेडमी सागर में है, रुस्तम जी आर्मी आर्य पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज इंदौर में है, वायरलेस ट्रेनिंग संस्थान इंदौर में है, वाणिज्य कर अधिकारियों का प्रशिक्षण वाणिज्यिक कार्यालय इंदौर में है, पुलिस यातायात प्रशिक्षण भोपाल में है। अब ये है कि देखिए सबसे पहले जो आयोग बना था उस 1923 में बना था। 1 अक्टूबर 1926 में भारत में सबसे पहले लोक सेवा आयोग गठन हुआ। 1935 में भारत शासन अधिनियम संघीय लोक सेवा, मतलब इसके पहले लोक सेवा आयोग नाम था, फिर 1935 के अधिनियम के तहत इसका नाम संघीय कर दिया था। 1950 में इसको संघ लोक सेवा आयोग बोला गया। 1956 में मध्य प्रदेश का राज्य लोक सेवा आयोग बना। सो फ्रेंड्स, ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। इसके अलावा ये अखिल भारतीय सेवाएं आपसे पूछ सकते हैं कि कल क्या हुआ था, जब UPSC पढ़ा रही थी तो मैंने जो IFS था जो कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस है, मैंने उसको फॉरेन बता दिया था, लेकिन वो फॉरेस्ट सर्विस होता है। 3 प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं होती हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय पुलिस सेवा IPS और भारतीय वन सेवा IFS। भारतीय प्रशासनिक सेवा का गठन 1950 में हुआ था, पुलिस का 1948 में और IFS का 1966 में हुआ था। जो भारतीय प्रशासनिक सेवा थे कि जो भारत का है तो उसके सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और इसके प्रशिक्षण लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन एकेडमी है मसूरी में होता है। भारतीय पुलिस सेवा के जनक जो थे वो लॉर्ड कैनिंग थे। बहुत सारे लोगों के मन में आ रहा होगा कि ये लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, लेकिन ये भारतीय की अगर बात की जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका प्रशिक्षण भी भारतीय पुलिस का सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकेडमी में होता है। भारतीय वन सेवा के जनक थे डाइटरिच ब्रैंडिस और इसका कहाँ होता है, उत्तराखंड जो देहरादून में है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी, वहाँ पे इसका प्रशिक्षण होता है। तो याद रखिएगा अखिल भारतीय सेवाएं 3 होती हैं, पुलिस, वन और प्रशासनिक। इसके अलावा फ्रेंड्स ये मेरे प्रीलिम्स के नोट्स हैं, ये 16 बुकलेट में आपको मिलेंगे। इसमें पूरी की पूरी यूनिट कवर है, तो आप इसे लेके इनके पीछे वस्तुनिष्ठ और वन लाइनर फैक्ट दिए गए हैं। इसके अलावा ये मेरी टेस्ट सीरीज़ है, ये टेस्ट सीरीज़ अब आपके लिए रामबाण रहेगी क्योंकि इसमें 10,000 प्रश्नों का संग्रह है और 100 टेस्ट है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी वीडियो आप बनाना चाहते हैं वो कमेंट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।